ये आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ का मीरा चैनल है। एफएम बैंड 102.9 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 7 बजे हैं। श्रोता आप सुनेंगे किसान भाई बहनों का अपना सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम सुनवा वाला सगला किसान भाया और बेना ने मारी रुक्मणी की ओर घणो घणो राम राम सा। और रुक्मणी बेन के साथे साथे मारो मोहन भाई को भी घणो घणो राम राम सा। राम राम मोहन भाई, राम राम। राम राम सा रुक्मणी बेन। देखो आज मंगलवार है और आज आप ही लेन आया हा सजीव फोन इन कार्यक्रम। और कार्यक्रम को विषय है गर्मिया में पशुओं की देखभाल और पशुओं में टीकाकरण लाभ। और अणी विषय के ऊपर जानकारी देवा के वास्ते आज अपना स्टूडियो में आमंत्रित किया है विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर किरण कुमारी जी खीचड़ ने। आप हैं पशु चिकित्सा अधिकारी, राजकीय पशु चिकित्सालय डिंडोली रासमी में। मैडम किरण कुमारी जी, मागे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। राम राम सा। राम राम जी। मागे कार्यक्रम में पशुपालक भाई जो भी मैडम किरण जी खीचड़ू सीधी बातचीत करना चाहे तो मागा कार्यक्रम का टेलीफोन नंबर भी उन्होंने बता था 014722940220 और माँ की दूसरी लाइन का नंबर है 295020। एक किसान भाई आपो जुड़िया है सर, राम राम सा। को शुभ नाम कहिए। मैं डॉक्टर सितारे, बिहार के वैशाली जिले से। पूछो सा, कई सवाल है आपको? गर्भधारण की हुई गाय और गर्भधारण की हुई भैंस को गर्मी के दिनों में कैसे सुरक्षा दिया जाए? गर्भधारण की दी लगी गाय और गर्भधारण की दी लगी भैंस ने गर्मी का मौसम में किसान बना कर देखो, अगर पशु अपना गर्भधारण कर चुका है और बहुत ज्यादा गर्मी है तो इस गर्मी से बचाने के लिए, ताकि पशु को लू वगैरह नहीं लगे, अपन पशु को एक तो ठंडे वातावरण में रखें और छायादार वातावरण में रखें, ताकि पशु को किसी भी प्रकार की लू वगैरह या गर्मी लगने के चांस नहीं रहे। और पशु को ठंडा और साफ सुथरा पानी अपन बारी बारी से पशु को पिलाते रहें। इसके साथ साथ पशु को जैसे खुराक है तो अच्छी खुराक अपन पशु को, अगर अपना पशु का लास्ट टाइम चल रहा है, 3rd ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो अपन पशु को अच्छी खुराक दे। अच्छी खुराक में जैसे दलिया हो गया, कपासिया हो गई, अपने मिनरल मिक्सर हो गया, कैल्शियम हो गया, ये खुराक अपन पशु की पूर्ण रखें, ताकि आगे जो संतति पैदा हो वो भी अच्छी हो और दूध उत्पादन की जो क्षमता है पशु की वो भी बढ़िया रहे। जी डॉक्टर सितारे जी, वैशाली जिला बिहार हूँ, अपना कार्यक्रम में फोन की दो है, बहुत बहुत धन्यवाद।
अबे देखो किरण मैडम, आप ही बात कर रहे हैं गर्मी के मौसम की। जो गर्मी का मौसम में अपना जो पशु है वड़ा की देखभाल अपना किसान भाई कसान करे, इसके बारे में बताओ सर। देखो गर्मी के मौसम में धूप बहुत ज्यादा पड़ती है और अपन पशु को सबसे पहले तो छायादार स्थान पे रखे, ऐसी जगह रखे जैसे ठंडी छाया आ रही है, जैसे अपन ने जो ऊपर टिन से डाल रखा है उसके ऊपर भी अपन बढ़िया जैसे कड़बी वगैरह है इनके पत्ते बिछा के रखें ताकि पशु को किसी भी प्रकार की लू वगैरह नहीं रहे। इसके साथ साथ ही जो आसपास की जो कुंडी बना रखी है उसको बढ़िया साफ सुथरा अच्छा पानी उसमें डालें। और साथ में पशु को जैसे सर्दी के मौसम में अपन ने पशु को एक बार पानी पिला दिया, लेकिन गर्मी के मौसम में अपन पशु को कम से कम 2 या 3 बार पशु को पानी आवश्यक पिलाएं। इसके साथ साथ ही पशु अपना स्वस्थ रहे तो अपन पशु को हरा चारा आवश्यक रूप से खिलाएं, क्योंकि हरा चारा खिलाएंगे तो पशु के अंदर शरीर के अंदर जो आंत में अवशोषण की जो क्षमता है वो बढ़िया रहेगी, पशु के शरीर में पानी की कमी नहीं आएगी और पशु स्वस्थ रहेगा। और देखो जैसान की अभी हरा चारा की बात की दी आप, हाँ जी, तो हरा चारा खावा अगर किसी पशु ने दस्त लाग जावे, हाँ जी, तो वीने हरो चारो दे सके? बिल्कुल। आप जब भी अगर अपने पशु को हरा चारा खिलाते हैं तो कभी भी हरा चारा सीधा नहीं डाले, हरे चारे की अच्छी तरह से कुट्टी करें और कुट्टी करने के बाद में सूखा चारा जो होता है जैसे गेहूं का भूसा हो गया, मक्की का भूसा हो गया, तो उसके अंदर अपन मिक्स करके खिलाएं। अगर इस तरीके से खिलाएंगे तो पशु को किसी भी प्रकार की जैसे दस्त वगैरह हो गई, किसी प्रकार की बीमारी होने के चांस नहीं रहेंगे। डॉक्टर साहिबा, जिसान की गर्मी का मौसम में नरे पशुपालक भाई कई करे कि सुबह अपने पशु को दूध निकालियो, हाँ जी, और वड़ा ने खुला में छोड़ देवे, हाँ जी, और शाम को 6 बजे वे घरे आएगा। मोहन भाई, ये किसान भाई आप जुड़िया ऐसा? राम राम सा। राम राम। कटु फरमा रहे हैं आप? मो तो सिंहपुर हूँ। कई नाम है आपको? मुकेश कुमार हो रही। पूछो सा, कई सवाल है आपको? मैं गायक चीचड़ा वेरे जो नरी दुआएं लगी थी तो नंबर दिया है। देखो पशुओं में चीचड़े हो रहे हैं तो अपना पहला मकसद ये रहे कि अपन जहाँ पशु को बांधते हैं वो जगह अपनी साफ सुथरी रहे, और इसके साथ साथ ही पशु को रोज अपन नहलाएं ताकि पशु के अंदर जो चीचड़ है वो किसी प्रकार की बीमारी नहीं होए। और आप नजदीक पशु चिकित्सालय से दवाई लेके आए और उस दवाई का यूज करें। दवाई तो लाया पर न मर जाओ। लेकिन अपने जैसे जो ठाण वगैरह होती है वहां पर भी पशु के वहाँ छिड़काव करें ताकि जैसे ठाण वगैरह में जैसे पशु नीचे बैठेगा तो वो चीचड़े वापस लग जाएंगे, तो वहां पर अपन साफ सफाई अच्छी तरीके से रखें। जी मुकेश कुमार जी, आप कहिए कि गाया के और भैंसिया के जिसान जो दवाई लगे रहा हो, लेकिन जनी एरिया में ना आप गाय या भैंस ने बांध रहा हो तो वे कही देखो चीचड़ा जो है ना वे घास में है, गोमूत्र में, गोबर में, उनमें छुप जाए है ना। साइफरमेथ्रिन करन एक दवाई आवे, वही दवाई ने कही पशुआ के देखो मुंडा पे हुंडो बांधन या दवाई लगा सको, और जनी एरिया में आप बांध रहे हो वटे भी लगातार आपने 2-3 फेयर में। इसके अलावा साइपरमेथ्रिन साबुन भी आता है जी, जो अपने पशु चिकित्सालय में नहीं आता लेकिन अपन बाहर से भी ला सकते हैं भले, तो वो अपन उससे जैसे दिन में हर दूसरे तीसरे दिन अपन नहलाते रहे। जी मुकेश कुमार जी, मैं कार्यक्रम में फोन की दो बहुत बहुत धन्यवाद। एक अपना पशुपालक भाई और जुड़िया है। राम राम सा जी। नमस्ते, मेरा नाम नितेश मिश्रा है, मैं नरसिंहपुर से बात कर रहा हूँ। जी नितेश जी, पूछो सर, सवाल पूछो। जी मेरा प्रश्न है सर कि राज्य सरकार या भारत सरकार FMD यानी कि खुरपका मुंहपका का वैक्सीनेशन करने का उपयुक्त समय कौन सा होता है, कोई अभियान कब चलते हैं? दूसरा ये कि लंपी स्किन डिजीज भी बहुत खतरनाक बीमारी इस समय हो रही है, तो क्या इसकी भी वैक्सीन इजाद कर दी गई हो? इसका वैक्सीनेशन कब होता है पूरे भारत में? देखो जी, खुरपका मुंहपका बीमारी जो है जैसे इस समय अभी खुरपका मुंहपका का टीकाकरण चल रहा है, तो आप अभी आवश्यक लगाएं। और इसके साथ साथ जैसे अक्टूबर नवंबर का महीना होता है उस टाइम पे खुरपका मुंहपका का टीकाकरण किया जाता है। जी, बरसात शुरू हुए वो पहले बरसात से पहले और बाद में। जी, तो यह सरकार मुफ्त में लगा, बिल्कुल निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का शुल्क सरकार द्वारा या पशु चिकित्सालय द्वारा या जो लगाने आता है वो किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। नितेश जी को एक सवाल और है कि लंपी डिजीज आजकल पशुओं में बहुत ज्यादा देखवा में मिल रही, तो कई अंडों भी टीको वणगियो है या लंपी का भी टीका है? और जैसे अगर कहीं पर ऐसा है कि भाई लंपी के जैसे शुरू में लंपी बीमारी हुई थी तो उस टाइम पे सभी गायों के अंदर इसके टीके लगे थे। अगर अभी भी इस प्रकार की समस्या आ रही है तो आप एक बार नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करें। डॉक्टर साहिबा, एक और अपना पशुपालक जुड़िया है सा। राम राम सा। राम राम सा। कटु फरमा रहे आप, कई नाम है आपको? सोहनलाल गाडरी। सोहनलाल जी, आप गाँव रो नाम बताओ, कैसा गाँव फरमाओ? गाडरियावास कोटुंडा पंचायत। जी गाडरियावास, सवाल पूछो सा। यो अपने बकरी में चेरो लाग रहो, अच्छा सुनो, अगर छेरे की समस्या हो रही है तो या तो आप देखो कि अपन ने अभी बकरी को क्या खिला रहे हैं, अगर कुछ खान पान में चेंज किया है हो सकता है उसकी वजह से लग रहा होगा, या फिर आप एक बार नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करो और वहाँ से दवाई लेके वो दवाई का उपयोग करो। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोहनलाल जी हमारा कार्यक्रम में फोन करवा के वास्ते। और डॉक्टर किरण खीचड़ जी मैडम अपना कार्यक्रम में है, और जो भी पशुपालक भाई अपना कार्यक्रम सुन रहा है तो अपना कार्यक्रम का टेलीफोन नंबर भी बनाने बताता 014722940220, और माँ की दूसरी लाइन का नंबर है 295020। और
रुक्मणी बेन जिशान की देखो गर्मी का मौसम में पशुओं की देखभाल आपने करनी है तो आप आवार तक बात की दी है बड़ा पशुओं की छोटा बच्चा बच्ची की देखभाल करवा की भी अपनी जिम्मेदारी बने सा हाँ तो वहाँ की देखभाल अपन किसान करनी है। देखो छोटे पशु हैं उनके अंदर भी तापमान उनकी बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो होती है BMR वो बहुत ज्यादा होती है जी। तो अपना मुख्य उद्देश्य है कि छोटे पशुओं को अपन बिल्कुल ठंडी छायादार स्थान पर रखे मतलब गर्मी के अंदर बिल्कुल भी नहीं रखे ऐसी जगह नहीं रखे कि जहाँ बहुत ज्यादा धूप वगैरह आ रही हो। एक किसान भाई पाचा आप जुड़िया है सा राम राम सा ये राम राम। नाम बताओ आपको और कटु फरमारिया। मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से। पूछो सा कई सवाल है आपको। मेरा सवाल ये है कि जैसे गर्मी के मौसम में पशु को पानी किस तरह से पिलाना चाहिए और कितनी मात्रा में पानी देना चाहिए। देखो बड़ा पशु है तो अपन मान के चलते हैं कि वो 20-25 लीटर के लगभग पानी पीता है तो आप पशु को गर्मी के मौसम में 2 या 3 बार पानी पिलाएं और पानी देखें कि पानी जो है वो नॉर्मल रहे ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि पानी बहुत ज्यादा गर्म है अपन ठंडा पानी पिलाएं और बिल्कुल छायादार स्थान पे उसको रखिए। अगर पशु दिन में 2 बार पानी पीता है तो 2 बार पिलाएं 3 बार पिलाएं। और एक बार और कई बार गर्मी के मौसम में पशु घास चारा नहीं खा पाता तो उसके लिए देखो गर्मी के मौसम में ये चारे की समस्या रहती है लेकिन अपन जैसे उनके जो डिवर्मिंग होती है पेट के अंदर जो कीड़े होते हैं उसकी दवाई अपन पशु को जरूर देवें। हर 3 या 4 महीने से अपन पशु की डिवर्मिंग करवाते रहें ताकि पशु के अंदर किसी भी प्रकार के कीटाणु जीवाणु वगैरह होते हैं वो अगर मर जाएंगे तो पशु की पाचन क्षमता है वो बढ़िया होएगी और पशु अपने आप खाना पीना अच्छा करेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी शिमला में अपना कार्यक्रम में फोन की दो ऐसा। और डॉक्टर साहिबा जैसे राकेश जी सवाल पूछो कि भाई पशुआ में जैसे पाचन शक्ति है तो गर्मी का मौसम में बना पाचन तंत्र भी थोड़ा डिस्टर्ब है तो होगा। बिल्कुल होता है तो आहार में कई बदलाव करे ताकि वहाँ पाचन तंत्र भी अच्छा रहे और पशु स्वस्थ रह सके। देखो गर्मी का मौसम में एक तो अपन पानी की अच्छी भरपाई रखें जी। इसके साथ साथ अपन पशु का जो खान पान है क्योंकि गर्मी के मौसम में जैसे हरा चारा वगैरह कम होता है तो अपन ऐसा करें कि हरा चारा जो है वो भी अपन पशु को खिलाएं जी। अगर हरे चारे की मात्रा नहीं है तो जैसे सर्दी होती है सर्दी में अपने पास हरा चारा भरपूर मात्रा में होता है तो जैसे अपन अचार डालते हैं सेम वैसे ही साइलेज बनाते हैं जैसे हरे चारे को अपन स्टॉक रखते हैं और उसकी छोटी छोटी कटाई करके और अपन अच्छी तरीके से उसको दबा के और उसको साइलेज बनाया जाता है ताकि जब भी अपने पास चारे की कमी आती है तो उस कंडीशन में अपन वो साइलेज जो है वो थोड़ा थोड़ा पशु को खिलाते रहें। और इसके साथ साथ जैसे संतुलित आहार है संतुलित आहार में अपन कहें कि जैसे पशु को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है वसा प्रोटीन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है तो इस संतुलित आहार में अपन पशु को जैसे कपाशा जरूर खिलाएं दलिया वगैरह जो है जैसे अपने चापड़ होती है गेहूं की चापड़ हो गई इसकी चने की चापड़ हो गई वो चापड़ आवश्यक रूप से खिलाएं। इसके साथ साथ अपन पशु को जैसे अपना पशु प्रेगनेंसी में चल रहा है तो अपने को पता है कि पशु को अतिरिक्त मिनरल मिक्सर हो गया या फिर बांटा हो गया उसकी जरूरत पड़ती है। मैडम एक आजकल एक नयो प्रचलन और चालियो है अजोला को। हाँ जी जैसे आप बात करें कि भाई पशुओं ने अपन ने डीवर्मिंग की दवाई देनी है बिल्कुल हर 3 महीना में। हाँ जी अगर कोई पशुपालक है अपना पशु ने लगातार अगर मान लो आधा किलो 1 किलो अजोला अगर मैंने आहार में दे रहा है तो वरने डीवर्मिंग की दवाई देवा की जरूरत पड़ेगा। देखो वैसे जरूरत नहीं है लेकिन पशु क्या है कि बहुत सारी चीजें जैसे चढ़ने भी जाता है पशु घास खाता है घास में कई प्रकार के कीड़े मकोड़े आते हैं तो पशु उनको खाता है तो अपन ये चाहते हैं कि पशु का पाचन तंत्र सही रहे पशु जो खा रहा है वो उसके शरीर को लगे स्वस्थ रहे तो इसलिए अपन भले आजोला घास खिलाए कुछ भी खिलाए इसके साथ साथ अपन डीवर्मिंग उसकी आवश्यक रूप से करवाते रहे जी। देखो मैडम अब आप गर्मिया की बात कर रहे हैं तो गर्मिया में पशुआ ने लू भी लग जावे। हाँ जी तो अपना पशुपालक भाई कसान पत्तो लगावे कि मतलब वना के पशु ने लू लग गई लक्षण कही गई है का। देखो जैसे ही पशु स्वस्थ है तो अपने को पता चल जाता है स्वस्थ है। अब पशु को लू लगी है या पशु किसी भी प्रकार की बीमारी से संक्रमित हुआ है तो पशु बिल्कुल सुस्त रहेगा। पशु जो है खाना पीना बिल्कुल कम कर देता है जैसे अपन आज पशु जो 2 गमले चारे के खा रहा है तो वो कल बिल्कुल आधे पे आ जाएगा। तो पशु जो है उसकी मतलब रहन सहन से अपने पता चल जाएगा। पशु का जो मुंह है बिल्कुल लटक जाएगा नाक से बिल्कुल पानी आने लग जाता है पशु सुस्त रहेगा चारा पीरा कम खाना खाएगा पानी कम पिएगा। तो अपन ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आज अपने पशु का जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं है। लू लग रही है तो पशु के जैसे नाक से पानी आएगा पशु बार बार हाँपेगा मुंह खोल के सांस लेने की स्थिति आती है पशु में तो अपन ऐसी कंडीशन में ध्यान रखें कि अपने पशु को लू लगी है या पशु किसी भी बीमारी से संक्रमित हुआ है। जी डॉक्टर साहिबा आप पशुओं के देखो लक्षण बीमारियां के बारे में चर्चा कर रहा है लेकिन आपने कही देखो जो कार्यक्रम हो रहा है वहाँ का मनोरंजन को भी ध्यान रखना है तो एक प्यारा सो लोकगीत सुनावा धनराज सोनी की आवाज। ए भाया भजना में चित जोड़ो रे
वासा किसान भाया बढ़िया सो भजन आपी हुणियो है भाया भजना में चित्त जोड़ो रे। और अब आपी बात कर रहा हा गर्मी के मौसम में पशुआ की देखभाल। तो अब मैडम आपने बतायो किरण मैडम की पशुआ में लू लागवा का कई लक्षण वे, तो इका उपाय के बारे में भी बताओ कि किसान भाई जो पशुपालक है वो अगर लू लाग जावे वना के पशु ने तो वना को कई उपाय करे, कई तरह वना को उपचार करे। देखो जैसे अपने पशु को लू लगती है तो सबसे पहले तो अपन ध्यान रखें कि पशु को बिल्कुल छायादार स्थान पर रखे। ऐसी जगह नहीं रखे कि वहां से गर्म गर्म हवा आ रही है, तो अपन पशु को बिल्कुल छायादार स्थान पे रखें और पास में जहाँ पशु को अपन ने बांध रखा है, और ज्यादातर ये रखें कि अपन पशु को जैसे पेड़ की छाया के नीचे रखें, तो वहां पर क्या लू वगैरह लगने के चांस कम रहते हैं। और पशु को पर्याप्त मात्रा में अपन पानी आवश्यक रूप से पिलाएं। जैसे पशु के पास में ही गर्मी के मौसम में कुंडी रखें ताकि पशु जब भी चारा खाए तो वो पानी पीता रहे। और पानी के अंदर थोड़ी सी अपन नमक वगैरह की मात्रा आवश्यक रूप से डालें ताकि पशु का पाचन भी अच्छा रहेगा, पशु का जो शारीरिक क्षमता है वो भी बढ़िया बनी रहेगी। और अगर अपने को पता है कि आप पशु को लू लग गई है तो अपन नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करके और उसका इलाज करवाएं ताकि किसी प्रकार की गंभीर बीमारी से ग्रसित होने से वो बच सकता है। देखो किरण मैडम आप अबाणु बतायो गंभीर बीमारी, तो नरे पशुओं में ऐसी नरी सारी बीमारियां वे वना का टीकाकरण किया जावे। हाँ जी, तो कसा टीकाकरण है जो अबाणु होने समय में पशुआरे लगा सके। देखो पशुओं में बहुत प्रकार के टीके किए जाते हैं, जैसे खुरपक्का मुंह पक्का हो गया, गलगोटू हो गया, लंगड़ा बुखार का टीका है। छोटे पशु जैसे भेड़ बकरियां हैं तो उनके अंदर PPR का टीका लगता है, फड़किया का टीका लगता है, एंटेरोटॉक्सिमिया जिसको अपन कहते हैं। तो ये अपन पशुओं के अंदर टीकाकरण आवश्यक रूप से करवाएं। अभी वर्तमान समय में खुरपक्का मुंहपक्का का टीकाकरण चल रहा है। खुरपक्का मुंहपक्का के अंदर जैसे पशुओं के खुर के अंदर छाले हो जाते हैं, वहां की चमड़ी उतरने लग जाती है और पशुओं का जो मुंह है उसके अंदर छाले हो जाते हैं। पशु के मुंह से बिल्कुल लार गिरती रहेगी और पशु चारा नहीं खा पाएगा। तो इससे पशु की पाचन क्षमता प्रभावित होएगी, पशु का जो दूध क्षमता है वो कम होएगी, जिससे पशुपालक को बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान होता है। तो अभी जैसे महीना चल रहा है इसके अंदर खुरपक्का मुंहपक्का के टीकाकरण चल रहे हैं, तो सभी पशुपालक साथी नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करके और ये टीकाकरण आवश्यक रूप से करवाएं। ये सरकार द्वारा फ्री है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चार्ज पशुपालक से नहीं लिया जाएगा। डॉक्टर साहिबा जैशान आप बात करिए कि भाई मौसम जैसे गर्मी का मौसम हो पहले और गर्मी का मौसम के बाद मैंने ये जो आप टीका बताया। हाँ जी। नरी बार पशुपालक भाई पशु ने मतलब पशु चिकित्सालय तक लावा महीने वड़ाने बहुत ज्यादा समस्या देखवा में ना आवे। हाँ जी। तो पशु चिकित्सालय द्वारा असी कई व्यवस्था कर रखी है कि वे पशु पालक रे वटे जैनी वणारो टीकाकरण कर दे। देखो जो भी नजदीकी पशु चिकित्सालय है या फिर सब सेंटर जो बने हुए हैं वो पशु पालक के घर घर जाके पशुओं का टीकाकरण करते हैं। तो अगर कोई पशुपालक का घर जैसे नजदीकी पशु चिकित्सालय से दूर है या फिर कोई जैसे खेत पर रखता है तो वहां पर वो नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क कर ले ताकि पशु चिकित्सक या कंपाउंडर जो भी है वो वहां जाके टीकाकरण करे। मैडम जिशान आप टीकाकरण की बात करी, आपने जैसे पशु चिकित्सक है वे मौका पे जो टीकाकरण तो कर दे। अबे वणा ने यूं जैसे मान लो गई है कि नरी दान यूं वे भाई एक दान एक कंपाउंडर साहब गया तो वे टीकाकरण कराया। हाँ जी। अबे वणा ने यूं थोड़ी ध्यान पड़ेगा कि अंडे पहली टीकाकरण भी लोगों दूसरों कोई जाए मंडे बटे टीको लगे दे तो पची या तो गड़बड़ भी जावे। देखो इसका एक ही इलाज है कि जो नजदीकी पशु चिकित्सक है या भी जो कंपाउंडर है वही वहाँ टीकाकरण करेगा। तो थोड़ा सा पशुपालक भी ध्यान रखे कि भाई मेरे पशुओं के टीकाकरण हुआ है या नहीं हुआ है। इसके साथ साथ जब भी पशु चिकित्सक टीकाकरण करते हैं तो वो एक 12 नंबर की डिजिट का जो टैग होता है वो पशु के लगाते हैं। जैसे पहले से लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो जो भी जाएगा जैसे कंपाउंडर जा रहा है डॉक्टर जा रहा है तो वो टैग आवश्यक रूप से लगाते हैं। वो अपन यूं कह सकते हैं कि अपने पशुओं का आधार कार्ड है, तो जैसे ही वो कुड़की लगी तो उसकी ऑनलाइन एंट्री होती है भारत पशुधन ऐप के ऊपर, तो अपन ने उसकी एंट्री कर दी, मतलब पशुपालक के टीका लग गया। तो नयो जो भी पशु मतलब चिकित्सक अगर वटे जाएगा तो वो टैग देगा समझ जाएगा कि अंडे टीको लाग इनका टीकाकरण हो गया है। जी बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है। और यो सब पशुओं में भी बिल्कुल सब पशुओं के अंदर है। छोटी बकरियां हैं, भेड़ है, उनके अंदर छोटे टैग लगते हैं 12 नंबर के, और जो बड़े पशु हैं उनके अंदर अलग टैग लगते हैं। और थोड़ा पशुपालक भी ध्यान रखे, जैसे कई बार सर्वर वगैरह डाउन चलता है तो पशुपालक बता दे कि मेरे इन कुड़कियों के पशुओं के टीकाकरण हो गया है और ये पशु बचे हुए हैं। तो मैडम या तो जैसे इनकी पशुपालक की बात होगी, अब जैसे कि एक अबार अटी ने मारवाड़ साइड झुंड में बहुत सारा पशु आएगा, भेड़ भी आएगा, बकरियां भी आएगा। अगर मान लो या तो वटीनु स्वस्थ आया और अटी ने वनारे कई बीमारी लागी, या मान लो अगर वे पहली अटीनु कई बीमारी लेना आया तो अशी बड़ा स्तर पर अगर मान लो कई बीमारी हो जाए तो वंडी व्यवस्था के वास्ते ये जो
विभाग है कई तरीकों तैयारी जैसे करेगा। मारवाड़ साइड से जैसे भेड़ वगैरह आती है जी। तो उनके लिए भी अपने सिस्टम है कि अपने जो बॉर्डर का एरिया होता है वहां पर अपन ड्यूटी लगाते हैं जी, ताकि जैसे कंपाउंडर है वहाँ डॉक्टर है सबकी ड्यूटी लगती है। तो जैसे भेड़ निष्क्रमण का कार्यक्रम जो चलता है तो अपन विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि इन भेड़ों के अंदर किसी प्रकार की कोई बीमारी तो नहीं है। अगर किसी भेड़ के अंदर कोई बीमारी होती है या झुंड में बीमारी होती है तो पशु चिकित्सालय द्वारा प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है बॉर्डर पे ही। बिल्कुल जी। और बटा बाद महीने पचे अपन अटी ने एंट्री कराओ। हाँ जी, ताकि कही है कि अगर मान लो कोई बीमारी है तो अपना अटीला पशुओं में भी नहीं फैल वह बीमारी नहीं फैले। जी। बीमारी ने रोकवा के वास्ते पशुपालक भाई सावधानी के रूप में कई करे, मतलब देखो पशुपालक अपने पशुओं का ध्यान रखिए कि अपना पशु स्वस्थ है। अगर उसके अंदर किसी प्रकार की बीमारी है तो पशु पहली बात तो उन पशुओं को संक्रमित पशु से अलग रखे। जैसे आज किसी पशु में बीमारी हो गई, एक बाड़े में 10 पशु बंधे हुए हैं, तो अगर एक पशु के अंदर बीमारी हो गई तो अपन उन 8-9 पशुओं से उस पशु को अलग बांधे। भाई साथ में नहीं बांधे, दो खानो पीनो वगैरह उनका चारा वगैरह है सब अलग रखें ताकि जो स्वस्थ पशु है उसके अंदर वो बीमारी नहीं फैले। और जैसे ही अपने को पता चल गया कि पशु के अंदर बीमारियों के लक्षण आने लग गए तो अपन नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करके और उसका इलाज करवाएं। डॉक्टर किरण मैडम, एक दुधारू पशु और गाभिन पशु है, अना में भी टीकाकरण कियो जावे? देखो अपन टीकाकरण करते हैं, लेकिन जैसे अपने ब्यावण पशु है उसके अंदर अपन ने टीकाकरण किया तो टीकाकरण से कभी भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। लेकिन पशुपालक की थोड़ी सोच ऐसी रहती है कि इसके अंदर टीका लगाने से ऐसा हो गया, या दुधारू के अंदर जैसे अपन टीकाकरण लगाते हैं तो दुधारू के अंदर 1-2 दिन थोड़ा सा बुखार आता है, इसके साथ साथ दूध की उत्पादन जो है वो थोड़ा सा कम पड़ता है। तो पशुपालक की सोच ऐसी रहती है कि ये टीकाकरण से हुआ है। तो उस कंडीशन में अपन जैसे दुधारू के तो लगाते हैं, लेकिन जैसे प्रेग्नेंट पशु है तो उसके जैसे लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है तो अपन पशु के नहीं लगाते। तो उसमें क्या है कि कई पशु जैसे खूंखार होते हैं तो पशु उछल कूद करेगा, पशु मतलब गिर जाता है तो अंदर जो बच्चा है वो नुकसान होने का चांस रहते हैं। तो सावधानी अपन इसलिए बरतते हैं कि भाई जैसे पशु ब्याह गया उसके 2-3 महीने बाद में आप उसका टीकाकरण करवा लो। भाई भाषा देखो रुक्मणी बहन, आज बहुत ही बढ़िया चर्चा आपा की दी है। गर्मिया का मौसम में पशुओं की देखभाल किसान करनी है और पशुओं के टीकाकरण अपन ने कई लाभ वे सके सा। पुरानी विषय के ऊपर जानकारी देवा के वास्ते आज अपना स्टूडियो में डॉक्टर किरण कुमारी जी खीचड़ा, आप हैं पशु चिकित्सा अधिकारी राजकीय पशु चिकित्सालय डिंडोली राजमी में। और देखो सा कार्यक्रम में बढ़ावा आगे निम्बाड़ा मंडी का भाव भी अपने तीर आ गया है। तो आज का निम्बाड़ा मंडी का भाव अपने किसान भाइयों ने बताया है। मक्का पीली अधिकतम 1600 लगार 1980 रुपया, गेहूं का भाव 2300 लगार 2810 रुपया, जौ का भाव 2000 लगार 2433 रुपया और चना का भाव 4800 लगार 5272 रुपया प्रति कुंटल लिया है साहब। और आसानी सरसों की बात करा तो 6400 लेन 6930 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन का है 5500 लेन 6600, मूंगफली का भाव है 6360 लेन 8160 और मेथी का भाव है 5000 लेन 7750 रुपये प्रति क्विंटल। और अणी के साथ ही देखो आज का मौसम की अगर आप बात करा तो अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, हवा में नमी 31% और हवा को जो बहाव है वो 21 किलोमीटर प्रति घंटा का हिसाब रहे। और देखो साहब वादला भी वेगा, बिजलियां भी चमकेगा और हल्की हल्की बारिश वेवा की संभावना है। तो किसान भाई ध्यान रखे। अनिस तरीकों अगर काल का मौसम की आप बात करें तो काल को अधिकतम तापमान रेवा की संभावना है 39 डिग्री सेल्सियस, काले न्यूनतम तापमान रेवा की संभावना 24 डिग्री सेल्सियस, काले हवा में नमी रहेगा 18% और हवा की रफ्तार काले रहेगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब और बादल छाया भी रहेगा और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी वे सके है काले सा। बिल्कुल ऐसा। और देखो रुक्मणी बहन आपने घड़ी केरी है, कार्यक्रम को टाइम वेरियो है तो किसान भाइयों भी इजाजत लेवा, कार्यक्रम को टाइम वेरियो हो पूरा काल लेनी स्वगत पाचा मल्लंगा जितने मानने भी देव इजाजत गणा गणा राम राम सा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी, खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी 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 किसान वाणी।